हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 3E से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50 करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। कोई फ्रैक्शन है, मान लेते हैं उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है एंड डिनोमिनेटर y है। तो उस x बाई वाई में से सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो फ्रैक्शन 1/3 बन जा रहा है, और अगर 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए डिनोमिनेटर से, ये दूसरा कंडीशंस है कि 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इट बिकम 1/2। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए, मान लेते हैं लेट द न्यूमरेटर of a fraction be x and the denominator of a fraction be y। तो ये हम x और y मान लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब देखिए, तो पहला जो हमारा इक्वेशन फॉर्म करेगा वो क्या फॉर्म करेगा, तो x बाई वाई, तो ये फ्रैक्शन है हमारे पास, और कंडीशंस क्या दिया गया है कि इफ व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, तो 2 को न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो ये कितना बन जा रहा है 1/3। अब देखिए, तो यहाँ 3x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन मैं यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ। दूसरा में कहा जा रहा है कि व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर फाइंड द फ्रैक्शन। इफ यहाँ पर कंडीशंस है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर देन इट बिकम 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई तो ये था ही, लेकिन अब की बार डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो ये फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है 1/2। तो ये 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए, तो यहाँ से अगर हम आगे की ओर बढ़ें तो दो इक्वेशन हमारे पास है, एक तो ये है और दूसरा इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब अगर हम ये दोनों इक्वेशन में इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दें, अगर 1 में से 2 को माइनस कर दें, इलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करने वाले हैं, तो ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 7। x का वैल्यू हमारा 7 हो गया, और उसके बाद यहीं पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में अगर हम x का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 × 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, और यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 21। तो वाई का वैल्यू -15 और वाई का वैल्यू हमारे पास 15। तो यहाँ से रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x बाई वाई था, इट मीन 7/15। यही आपका आंसर है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये 50 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। 2 चिल्ड्रेन के सम के एज का 3 टाइम्स फादर का एज है। आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एज। ओके, लेकिन 5 साल बाद का कंडीशंस जो है वो कुछ अलग है। वो दिया गया है कि 5 साल बाद जो फादर है उसका उम्र क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा सम ऑफ देयर एज, मतलब वो दोनों बच्चे के एज के सम का डबल हो जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर का प्रेजेंट एज मैं मान लिया क्या, x ईयर्स। ठीक है। अब उसके बाद अगर यहाँ पर देखिए 2 चिल्ड्रेन का बात है, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स फिर लेना पड़ेगा अगर अलग अलग माने तो। लेकिन अगर हम यहाँ से ये मान लें कि एंड द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रेन का हम दोनों का एक साथ ही मान ले रहे हैं कि सम कितना है, y है, एंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट एज
सम ऑफ द प्रेजेंट एज, यहाँ पर ना, ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन इज इक्वल टू वाई। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, तो अब बहुत आसान है। यहाँ से दिया जा रहा है कि फादर का एज जो है वो क्या है, ये दोनों के सम का एज का 3 टाइम्स है, तो मतलब कि ये ऐसा है कुछ। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, तो आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा, एज ऑफ फादर हमारा हो जाएगा x + 5 ईयर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एंड सम ऑफ ये अगर देखें, सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन आफ्टर 5 ईयर, the sum of the ages of his 2 children, ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 चिल्ड्रेन का प्रेजेंट तो y था, लेकिन 10 साल बाद, तो 10 साल में 5 साल बाद की अगर बात करें तो दोनों में 5-5 साल चेंज होगा, मतलब बढ़ेगा। और दोनों में अगर 5 ईयर्स इंक्रीज करेगा तो 2 × 5 कर दीजिए या यहाँ 10 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए तो ये दोनों का रिलेशन क्या था, तो आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी, मतलब कि x + 5 जो है वो ये y + 10 का डबल है, 2 टाइम्स। ठीक है, तो y + 10 हो गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, तो क्या आ जाएगा, x + 5 इज इक्वल टू 2y + 20। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो x - 2y इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। ये -5 इधर जाएगा तो माइनस में, तो x - 2y इज इक्वल टू 15। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए तो एक तो आप यहाँ से इस वैल्यू को यूज़ करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक तो आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x - 3y इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और नहीं तो x के जगह पे 3y पुट कर देंगे तो वो भी बन सकता है। तो मैं यहाँ पर इसको यूज़ करके नहीं बना रहा हूँ, इसको यूज़ करके बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू 3y - 2y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से y का वैल्यू हमारा कितना आ गया, y इज इक्वल टू 15 आ गया। और यहाँ से अगर हम पुट करें वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो x इज इक्वल टू 3y था, तो 3y इट मीन्स 3 × 15 इज इक्वल टू 45। तो मतलब कि फादर का उम्र क्या हो गया 45, और सन का उम्र, दोनों के सम का बोथ चिल्ड्रेन के एज का सम हमारा 15 हो गया। आई थिंक आपको समझ आया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।